Hello students, in today's video I am going to discuss with you only one concept, only one column, that is our column number 2, note number. प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि नोट नंबर वाला कॉलम जो है वो मोस्टली ब्लैंक ही रहता है, बट कुछ कंडीशन में वो ब्लैंक नहीं होता। तो उसी टॉपिक के ऊपर अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर कॉमन साइज बैलेंस शीट का। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट में मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम नंबर 1 जो हमें गिवन होता है, हम सॉल्यूशन में भी उसको देखकर एज इट इज ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अब अगर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इन्होंने नोट नंबर में कोई वैल्यू दे दी, हमें नोट नंबर में यहाँ पर उन्होंने कोई वैल्यू दे दी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब अब आपके सॉल्यूशन में उसके ऊपर नोट्स टू अकाउंट्स गिवन होगा। सॉल्यूशन में आपका नोट्स टू अकाउंट्स गिवन होगा। वो देखिए कैसे, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, हमारी हेडिंग, हमारी सब हेडिंग हो गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका इन्होंने हमें अमाउंट दे दिया, प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट दे दिया और करंट ईयर का भी अमाउंट दे दिया। अब इन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग को, जिसका हमें अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग को उन्होंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक हो गया बैंक और एक हो गया डिबेंचर। अब बैंक का अमाउंट हमारा इन्होंने यहाँ पर बैंक का अमाउंट कितना दे दिया 2 लाख और डिबेंचर का कितना दे दिया 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया 3 लाख। यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया 3 लाख, जो प्रीवियस ईयर में कितना है हमारा 3 लाख। तो इसी अमाउंट को इन्होंने दो पार्ट में यहाँ स्प्लिट कर दिया। सेम ऐसे के ऐसे करंट ईयर का अमाउंट कितना है 320, इसको भी इन्होंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया 120 और 2 लाख, तो ये कितना हो गया 320। तो इन्होंने अमाउंट को स्प्लिट करके लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे और कॉलम नंबर 1 जो हमारा पर्टिकुलर है वो हम उसको कॉपी करेंगे हमारे सॉल्यूशन में, तो हमें क्या ध्यान रखना है, आपको नॉन करंट लायबिलिटी जो आपकी हेडिंग है वो आपको एज इट इज लिखनी है, हेडिंग आपको एज इट इज लिखनी है। उसके बाद आती है आपकी सब हेडिंग, सब हेडिंग को भी आपको एज इट इज लिखना है। तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, हेडिंग भी एज इट इज लिखनी है और सब हेडिंग भी एज इट इज लिखनी है। अब आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने अमाउंट मत लिखिएगा। आप क्या करिएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जब हम सब हेडिंग लिख देंगे, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के जस्ट नीचे, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के जस्ट नीचे आपको ये दोनों उतारने हैं, बैंक और डिबेंचर। अब अमाउंट आप क्या लिखेंगे, बैंक के सामने वाला अमाउंट एज इट इज, प्रीवियस ईयर में ये, करंट ईयर में ये, और डिबेंचर के सामने वाला अमाउंट एज इट इज, प्रीवियस ईयर में ये और करंट ईयर में ये। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में ये वाले अमाउंट ना लिखकर हम कौन से वाले अमाउंट लिखेंगे, जो अमाउंट इन्होंने हमें स्प्लिट करके दे दिए। अब फर्क कुछ भी नहीं है, बस डिफरेंस ये है परसेंटेज इसकी ना निकल के अब इन दोनों की निकलेगी, 2 लाख की, 1 लाख की, 120 और 2 लाख। तो परसेंटेज यहाँ पर स्प्लिट जो अमाउंट गिवन हमें है, परसेंटेज हमें इनकी निकालनी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमें हेडिंग ऐसे कैसे लिखनी है, सब हेडिंग ऐसे कैसे लिखनी है, इसके जो नोट्स दे रखे हों, जो हमारी सब हेडिंग के जो नोट्स होंगे, हमें उसके नीचे वो एज इट इज उतारने हैं और अमाउंट हमें इनके ही लिखने हैं। ये सिर्फ लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो नोट्स टू अकाउंट्स हमें असेट्स के भी दे देता है। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है, असेट्स के अगर दे दिए तो वो आपको नोट नंबर में ऐसे लिख के देगा कि किसका हमने नोट्स टू अकाउंट्स दिया है, और ये नोट्स टू अकाउंट्स हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है। तो जिस तरीके से जिसका भी वो नोट देता है, आप उसको उसके नीचे कॉपी कर लेना, और बाकी इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 जैसे हमारा बनता है वैसे ही बनेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक समझाया, इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 6, इससे रिलेटेड आपका एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 6। उसमें आपको नोट्स टू अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक दे रखा है, आप उसको करके देखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।